चेंज नहीं है 100%। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी की अलग अलग। सो आप सभी को वहीं पर पढ़ना है। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है एक टेलीग्राम की भी दे रखी है, टेलीग्राम पे यूपी बोर्ड की सारी अपडेट मिल जाती हैं। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आप शेयर कीजिए, बाकी आप सारे काम तो जानते ही क्या करना है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको ओनली उत्तर मिलेगा गोकुलनाथ। मैं पढ़ पढ़ कर सुना रहा हूँ आपको, पूरा नोट्स बना के लाया हूँ, और जहां पर दो प्रश्नों का एक प्रश्न का दो उत्तर बनेगा मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं भैया शेयर किसने किया है। चलिए ठीक है, मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा बीच बीच में, आप आंसर देते रहिएगा, ठीक है। कमेंट पढ़ता रहूंगा, 11 वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं का देखो 11 वालों का सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बिनी एक पत्रिका है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी रचना है? तो राजा भोज का सपना आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। देखो यहाँ राजा भोज का सपना आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पर पीडीएफ दी गई है। ये देखो आपकी जो ये आपकी बुक में पीडीएफ मिलेगी, राजीव प्रकाशन की बुक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी रचना है? राजा भोज का सपना। अब यहाँ देख लीजिए, मैंने वैसे ही नोट्स बना दिया है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? राजा भोज का सपना। तट की खोज रचना है हरिशंकर परसाई की। 100% श्योर आंसर। मॉडिफाइड है, मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। कितनी बार? तीसरी बार में आज न्यू सेशन 2023 के लिए पढ़ा रहा हूँ। एक बार मैंने 2020 के लिए पढ़ाई, 2021 के लिए पढ़ाई, है ना, और 21-22 के लिए, और 2023 के लिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। तो पूर्णतया मॉडिफाइड है, जहां पर कंफ्यूजन था वहां आप कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तट की खोज हरिशंकर परसाई। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। कौन सी? गोरा बादल की कथा। 100 अजान एक सुजान के लेखक बाल कृष्ण भट्ट हैं। ब्राह्मण पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो ब्राह्मण पत्रिका भारतीय हिंदू युग में प्रकाशित हुई। अपनी खबर थोड़ा सा जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत 250 क्वेश्चन है ना, तो जल्दी तो करना ही करना है। अपनी खबर पुस्तक की विधा क्या है? आत्मकथा है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र, देखो यहाँ से एक और बनेगा, पांडेय बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर आत्मकथा। हिंदी की प्रथम डायरी नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की जेल डायरी जो है वो हिंदी की प्रथम डायरी है, नो डाउट। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। सरदार, एक अजूबा सरदार, एक बेहतरीन सरदार, एक बेहतरीन सरदार, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्णदास की रचना है। किसकी है? राधा कृष्णदास की है। और श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो आप बोलिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप बोलिएगा, अगर पैटर्न चेंज होगा तो बस 30 ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे, 30 एमसीक्यू, ठीक है। अगर पैटर्न चेंज हो रहा, बाकी पैटर्न वही रहेगा, तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास चेंज कभी नहीं होता है। न्यू सिलेबस 2023 ये रहेगा 100%, क्योंकि मैं कभी डाउट में कोई काम नहीं करता हूँ। अगर डाउट होता तो क्लास ये नहीं चलती। तो श्री चंद्रावली नाटिका जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और साथ में माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो 1922 ईस्वी में माधुरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। शुक्ल युग से संबंधित माधुरी पत्रिका है। एकांकी सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो एकांकी सम्राट आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी विधा की रचना है, और ये शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। किसके? शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा
मसीहा और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। रानी केतकी की कहानी दुनिया जानती है मुंशी इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां इसके लेखक हैं। और साथ में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, चूंकि आप 20वां प्रश्न अगर इसमें आप देखेंगे तो 20वें प्रश्न में एक चीज और आपको देखें, यहाँ पर है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा डाउट वाला, वो भी बता देंगे हम आपको। एक क्वेश्चन आपका है जो इसमें गलत है तो हम बता देंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास हैं सरस्वती के प्रथम संपादक। कान खोलिएगा, सरस्वती के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? तो पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। किसकी है? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की। निम्न में से द्विवेदी कालीन गद्य लेखक और लेखिका हैं सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी कालीन है। आवारा मसीहा रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। ऊपर पूछा गया था विधा। अब देखिए यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो सरस्वती टिक कर दीजिए। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अगर आपसे पूछ ले अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो अम्बपाली एक नाटक है। क्या? अम्बपाली एक नाटक है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो विठल नाथ है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? ठीक है, अच्छा निम्नलिखित रचनाकारों में से, ठीक है, निम्नलिखित रचनाकारों में से 29वां देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा छायावादी युग का गद्य लेखक है? रचनाओं नहीं, यहाँ रचनाकारों होगा, मैंने भी यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया। तो यहाँ लिखिएगा रचनाकारों में से कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावादी युग का गद्य लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, बहू की विदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहू की विदा विनोद रस्तोगी की रचना है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी प्रदीप है। ध्रुव स्वामी नाटक है, किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामी क्या है? ध्रुव स्वामी एक नाटक है। निम्न में से भारतेंद्र युगीन गद्य लेखक हैं तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युगीन गद्य लेखक हैं। साधना के रचनाकार कौन है? साधना के राय कृष्णदास हैं। साधना के कौन है? राय कृष्णदास हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध कौन है? पूर्वोदय जैनेन्द्र कुमार का निबंध है। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास रूपक रहस्य के लेखक हैं। बद्रीनारायण चौधरी की पत्रिका कौन सी है? तो आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी की पत्रिका है। आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी, इनको प्रेम घन भी बोलते हैं। अंधेर नगरी की रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी अनबूझ राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यानी सबका भाव एक ही। अंधेर नगरी में जो राजा मूर्ख होता है वो क्या करता है? सबका भाव एक, अमीर गरीब बराबर समझ लेता है तो वो तो अच्छी बात, अमीर गरीब बराबर समझो, लेकिन नहीं, वो गुणवान और मूर्ख दोनों को समान समझता है। तो यही कहा गया कि अंधेर नगरी अनबूझ राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यानी उसको भाजी और खाजे में कोई फर्क ही नहीं मतलब पता चलता है, मूर्ख होता ना। फिर देखिएगा कि रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की याद रखिएगा। अंधेर नगरी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। शेखर एक जीवनी, यहाँ पर थोड़ा सा अपने ज्ञान नेत्रों को खोलिए और समझिए, ये है